Hello friends, myself Abhishek. We are going to start the next topic हड़प्पा सभ्यता। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आप सारी चीज़ें बोल सकते हो इन्हें। हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इंडिया में होने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये रिलेवेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए लिपि, बी सेकंड है नगर नियोजन, सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी है मृद भांड। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम इसको आर्यों के पूर्व रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? आर्य यानी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? मृद भांड। यहाँ पर पोट्री का डेवलपमेंट आर्यों के टाइम पे पोट्री का डेवलपमेंट नहीं था, बट इनके सामने मृद भांड यानी पोट्री का डेवलपमेंट हो चुका था। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। बहुत ही इजी आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, चीन सभ्यता। इसका आंसर है सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के अंदर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की गई थी। अब आप सोचिए, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो वी कैन सोल्व सो मेनी क्वेश्चंस, बट अगर अपने को बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर इजी वे से बता सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा कथन असत्य है। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य था, बिल्कुल था, तभी तो निर्यात, जैसे कि मतलब तांबा खेतड़ी राजस्थान के अंदर पाया जाता था, वहाँ से निर्यात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता को। व्यापार हो रहा था तभी निर्यात और आयात और निर्यात चल रहा था। तीसरा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल उस समय मातृ देवी, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब उसका नाम अगला आंसर है लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसमें कांस्य का यूज ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। सिंपल आंसर है मोहनजोदाड़ो के अंदर, मोहनजोदड़ो है उसके अंदर सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है मतलब कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, मतलब आर्य के पहले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। क्या कोई आंसर बता सकता है इसका? तो सातवां है मातृशक्ति में, क्योंकि उस समय देवी की उपासना की जाती थी और यह मातृ सत्तात्मक था। बाकी ना वो आत्मा और ब्रह्मा को मानते थे, ना कर्मकांड में विश्वास करते थे, ना यज्ञ प्रणाली में, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रचलित ही नहीं थी। ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आई थी, यज्ञ प्रणालियाँ ऋग्वैदिक काल के अंदर आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मोहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं? तो हमको जो हमने खुदाई की है उसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तव में अस्तित्व में थी। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। धार्मिक ग्रंथ उस समय कोई अवेलेबल नहीं थे, उस समय सिर्फ प्रकृति की पूजा की जाती थी। शिलालेख और बर्तनों पर मोहरों की लिखावट, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय केवल पोट्री थी। उसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत सिक्कों में। क्वेश्चन नंबर 9, उसका आंसर आप बता सकते हो? इसका आंसर है ए हड़प्पा संस्कृति के अंदर भारत में चांदी की उपलब्धता पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो उसका आंसर है
मतलब उसका ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी। बी है हड़प्पा। हड़प्पा अभी पाकिस्तान के अंदर है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। लोथल और लोथल भोगावा नदी के किनारे है जो अपने। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा तो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और ऊपर में से कोई नहीं। तो भारत के अंदर कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 11वें के अंदर आंसर है सी, लोथल। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान के अंदर है और लोथल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कोई बता सकता है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लाल रंग। अपन ने पढ़ा है कि रेड एंड ब्लैक पोट्री वो कहाँ थी? सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता को किस से अपन जोड़ सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। आप बता सकते हो इसको? हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है, पहला शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत कौन सा है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। सब सोचेंगे कि भाई उपयुक्त सभी जनरली सोचते हैं, लेकिन इसका आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि खुदाई में मिला। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं। ये यूपीपीसीएस 93 में आया था, वापस 96 में क्वेश्चन आ चुका है। और शिलालेख उस टाइम थे भी नहीं। शिलालेख और इनका सबसे ज़्यादा आविष्कार ही अशोकन काल के अंदर हुआ था, जो मौर्यन पीरियड में है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सिंधु घाटी के जो निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, मोहरे। कि सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम मोहरे अवेलेबल थी। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार अवेलेबल नहीं थे। मंदिर, लिपि, इन सब में जो बेस्ट आंसर है वो मोहरे है, क्योंकि उस टाइम पे कांस्य की मोहरे थी जो अवेलेबल थी, जिस पर अपन पशुपतिनाथ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा मतलब मेल जिसका नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात के अंदर है, कालीबंगा हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है, जबकि ये बोल रहा है कालीबंगा हरियाणा में। तो इसका आंसर मतलब 16 के अंदर सी आंसर गलत है। ये आंसर अपना सी है। लेकिन आप आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात के अंदर है, रोपड़ पंजाब के अंदर है, और हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पे है, और लोथल बोगावा नदी के किनारे पर है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में होनी चाहिए, तभी अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टोड। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बी आंसर है सर जॉन मार्शल। वो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्न के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले सोने के सिक्के आए थे, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब आप बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले तो नगर संस्कृति, ठीक है। उसके बाद लोहे का हल, ठीक है। उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे लास्ट में आए थे। तो सबसे पहले नगर संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। लोहा जो वैदिक पीरियड है, जिसमें अपने कृषि का आविष्कार भी होने लग गया था। तो तीसरा मतलब उसके बाद लोहा आया था। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर मतलब 18 के अंदर पहले नगर संस्कृति, फिर लोहा, फिर उसके बाद चांदी के सिक्के बाद में आए, और उसके बाद सोने के सिक्के सबसे लास्ट में आए। क्वेश्चन नंबर 19, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ है? का मतलब रंगपुर कहाँ है, मतलब रंगपुर किस जगह पाया जाता है? तो रंगपुर एक्चुअल में सौराष्ट्र में पाया जाता है। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है, पंजाब में रोपड़ था, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, राजस्थान में कालीबंगा था,
अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, इतना से याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सी आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर कौन सा था, तो लोथल। इसी के साथ हम सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मोर से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। डेली हम ओनली 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उस 20 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।